गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जानकर भी होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज 9 नवंबर है, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम विलादत है और आज के दिन की मुनासबत से पूरे पाकिस्तान की तरह शहर लाहौर में भी ख़ुसूसी तकरीबात सजाई जा रही है और अल्लामा इकबाल के नज़रियात को याद किया जा रहा है। और आज के दिन अल्लामा के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब सजाई गई है। अल्लामा इकबाल की जानिब से बरे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ना सिर्फ एक आला पाया के शायर थे बल्कि सियासतदान, मुफक्कर भी कमाल के थे। अल्लामा ने ही खुदी का तस्वुर पेश किया और जोर दिया कि इंसान कैसे खुद को पहचान सकता है, कैसे वो अपने अंदर छुपी सलाहियतों को जान सकता है और जब खुद को पहचान लिया तो उस इंसान को कामयाबी से, तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई दीवार आड़े नहीं आ सकती। इकबाल डे के हवाले से आज प्रोग्राम में हम भी स्पेशल सेगमेंट शामिल करेंगे, जबकि दूसरी जानिब हमने बात करनी है जी कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। तो इस खतरनाक वायरस की दूसरी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार होती जा रही है और NCOC इजलास में सख्त फैसले भी किए गए हैं और शहरियों की गैर संजीदगी भी अरूज पर पहुंच चुकी है, चूंकि हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद कमोबेशी होता दिखाई दे रहा है। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने आगे बढ़ते हैं जी। स्मोक में कमी के लिए पंजाब में मुज़र सेहत धुआं छोड़ने वाले ईंटों के भट्टे बंद करने का अमल शुरू कर दिया गया है। आइंदा चंद हफ्ते सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टे ही चलेंगे। मजीद क्या डिटेल्स है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से जान लेते हैं। जी जाहिद साहब, बताइएगा। का मसला गुज़श्ता चंद हफ्ते से जारी है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था कि 7 नवंबर से ऐसे तमाम भट्टे जो कि जदीद टेक्नोलॉजी, जिसे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उस पर नहीं होंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और ये अमल 7 नवंबर से शुरू हो चुका है और भट्टों की बतदरीज बंदिश के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। इस वक्त हम एक भट्टे पर मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर चल रहा है बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने अपने तौर पर एक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की है और 2 किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसका हम दिखा सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये काले धुएं की बजाय भट्टे से बिल्कुल सफ़ेद रंग का धुआं निकल रहा है, जिसे कि एक तरह का माहौल दोस्त धुआं कहा जाता है और इसमें माहौलियाती आलूदगी नहीं होती। तो जब हमारी इन भट्टा मालकान से बात हुई तो इनका कहना था कि सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ही नहीं रहना चाहिए हुकूमत को, बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें भी इस्तेमाल करने के लिए अपनी तरजीहात में शामिल करना चाहिए, ना सिर्फ फिनांसिंग करनी चाहिए, ताकि इस किस्म का जो माहौल है वो इस किस्म का माहौल रहे और माहौलियाती आलूदगी ना पैदा हो। बल्कि इसके साथ साथ तामीराती शोबा जो कि इस हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, उसके लिए ईंटों की फराहमी भी होती रहे, लाखों लोगों का रोज़गार भी चलता रहे। तो ये सूरत हाल है। लाहौर में इस वक्त मुतअद्दिद भट्टे जो हैं वो तकरीबन बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से ईंटों की कीमत में भी बतदरीज इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि ये भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और सिर्फ चंद भट्टे अब ऐसे हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और वह माहौलियाती आलूदगी के लिए किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सिर्फ उन्हें खुला रखने की इजाज़त दी गई है जो कि बदतरीज काम करते रहेंगे, जबकि दीगर भट्टे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद हैं। जब स्मोक का खतरा खत्म होगा तो उन्हें दोबारा खोलने की इजाज़त दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे जी। 7 नवंबर से ऑर्डर्स आए हुए थे हाईकोर्ट की जानिब से कि तमाम भट्टे बंद कर दिए जाएंगे जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, बाकायदा उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं, खेल की दुनिया की कुछ बात कर लेते हैं। तो वहां पर डायमंड पेंट्स FG पोलो टीम ने टोटल न्यूट्रिशन पोलो कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। फैसला कुन मैच में न्यू एज केबल्स की टीम को 2.5 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त खाना पड़ी है। शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मुकाबले से खूब लुत्फ उठाया है। बिलाल अकील की रिपोर्ट में देख लेते हैं। लाहौर पोलो क्लब में टोटल न्यूट्रिशन पोलो कप का फाइनल मुकाबला डायमंड पेंट्स और FG पोलो और न्यू एज केबल्स की टीमें आमने सामने हुई। न्यू एज केबल्स को आधे गोल का हैंडीकैप दिया गया। मुकर्ररा वक्त के इख्तिताम तक डायमंड पेंट्स की टीम ने 4 गोल किए, जबकि न्यू एज की टीम 2.5 गोल कर सकी। But ball falls in front of Nishev, who bumps it forward for Tom Brody again. It's going to be Tom going towards goal. He's picking up the bouncing ball and I think he scores. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि गैर मुल्की प्लेयर्स की आमद से मुकामी खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि लाहौर पोलो का गढ़ बनता जा रहा है। जो बाहर के खिलाड़ी होते हैं उनका एक्सपोजर होता है पूरी दुनिया का, और जिस वक्त वो आके हमारे खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनके साथ खेल के, उनकी गेम को देख के हमारे खिलाड़ियों को भी, हम सबको इम्प्रूव होने का मौका मिलता है। बड़ी अच्छी कंपेटिटिव गेम्स होती हैं और लास्ट 2-3 डेकेड से पोलो जो है एक
लाहौर की समझें कि एक टॉप स्पोर्ट बनती जा रही है, तो बड़ी खुशी होती है। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में फातेह टीम और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन इकराम शाह और हाफिज अजीम के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़रीन, आज 9 नवंबर है और यह दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बड़े सगीर के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दिन वो अजीम इंसान पैदा हुए जिन्होंने तारीख का धारा बदल के रख डाला, जिनके एक ख्याल ने दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। आज से 143 बरस पहले आज ही के दिन वो इंसान पैदा हुए जिन्होंने मुसलमानाने बड़े सगीर के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा। इंसानी रूह पैदा करने वाले मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 143वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए तो 500 साल बड़े सगीर पर राज करने वाले मुसलमान गुलाबे की जिंदगी गुजार रहे थे। माजी के हाकिम अब महकूम बन चुके थे। शानदार माजी रखने वाले मुसलमानाने बड़े सगीर अब अंग्रेज के जुल्म का शिकार हो चुके थे। मुसलमानों की ये हालत देखकर उनकी रुख तड़प उठी और उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत के ख्याल को जन्म दिया था। उनके अल्फाज में ये ताकत थी कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एक और उनके हकूक के लिए जिद्दोजहद करने और आज़ादी के लिए कदम आगे बढ़ाने की तरकीब दी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बड़े सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया और अपनी शायरी से मुसलमानों को बेदार किया। उनके अफकार और सोच ने उम्मीद का वो चिराग रोशन किया कि जिसने न सिर्फ मंजिल बल्कि रास्ते की भी निशानदही कर दी। उन्होंने नौजवानों में वो जज्बा और तड़प पैदा की जो पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद बनी। उन्हें नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। उनका नौजवान एक शाहीन की मानिंद थे। वो कहते थे, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए है, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जिंदगी इस कदर जरखेज है कि उनकी जिंदगी के एक एक पहलू पर किताबें लिखी जा सकती हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में उन पर थीसिस लिखे जा चुके हैं। इसीलिए उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को अहाता करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालने की कोशिश आज हम भी करेंगे। मुफक्किर पाकिस्तान ने शाहीन के तसव्वुर और खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया। फ़िरक़ावारी, नज़रियाती इंतहा पसंदी और नए इज्तिमाई ग्रुप्स की तश्कील जैसे मामलात पर इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशअले राह है। अल्लामा ने बच्चों की शायरी को भी अरूज बख्शा, कभी माँ की दुआ की सूरत, कभी परिंदे की फरियाद की सूरत, कभी कुदरत के कारखाने की तारीफ़ें की और कभी पहाड़ और गुलहरी के मुकालमे को एक नज़म में इतनी खूबसूरती से ढाला कि आज तक हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो कितने सारे मनाजिर हमारे सामने आया हो जाते हैं। अल्लामा के नज़रियात की आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ख़ास तौर पर आज का मुसलमान, आज का नौजवान जिसे अल्लामा की जानिब से शाहीन का नाम दिया गया था, आज उसमें वो खसूसियात क्यों हमें दिखाई नहीं दे रही, क्या करने की ज़रूरत है, निज़ाम तालीम में अल्लामा के नज़रियात को किस हद तक पढ़ाया जाता है, क्या होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फरजाना रियाज साहब है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप उर्दू की GC यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आज चूँकि इकबाल डे है जी, और हम अल्लामा इकबाल के जब नज़रियात की बात करते हैं तो खुदी पे उन्होंने बहुत जोर दिया कि खुद को पहचानना है। क्या है? मैं कुछ पहले इकबाल के हवाले से, आपने इतने बड़े शायर की बात की है तो कुछ तारुफ में ये कहना चाहती हूँ कि बड़ा शायर हर दौर का शायर होता है और आफाकी शायर होता है। अल्लामा इकबाल भी शायर रफ्ता भी थे। शायर रफ्ता ये कि हमें अपनी माजी की याद भी दिलाते थे और हमें अज़मत रफ्ता का एहसास भी दिलाते थे। अल्लामा इकबाल शायर इमरोज़ भी हैं। वो हमें आज जिन मसाइल का सामना है, नौजवानों को जिन मसाइल का सामना है, उनकी भी उन्होंने बात की और उम्मत मुसलमान को जिन मसाइल का सामना है और इकबाल के दौर में जिन मसाइल का सामना था मुसलमानों को, इकबाल ने उनकी भी बात की। इकबाल शायर फरदा भी हैं, उम्मीद के शायर भी हैं और जो शायर ज़िंदगी में
मस्बत कदरों का अमीन होता है, उसकी शायरी में हमें इन तमाम ज़मानों की अक्कासी मिलती है। और इकबाल के यहाँ, इकबाल की शायरी में हमें इन तीनों ज़मानों की जो है वो अक्कासी जो है वो नज़र आती है। इसलिए नज़र आती है कि इकबाल जो है कुरान का शायर है। बल्कि मैं आपको सिदरा बताऊं, किसी ने क्या खूबसूरत बात की है कि इकबाल कुरान का शायर है और शायर का कुरान है। और उन्होंने अपने फिक्र और फलसफे में अपनी शायरी को अपने फिक्र और फलसफे को अपनी शायरी में समो दिया है, और अपनी फिक्र में पूरी कायनात को समो दिया है। किस वजह से? क्योंकि उनकी फिक्र और फलसफे का सरचश्मा जो है वो कुरान और हदीस था। तो अब जैसे आप नौजवानों की बात कर रही हैं, खुदी की बात कर रही हैं, इकबाल ने इस हवाले से बहुत से नज़रियात सामने हमें नज़र आते हैं। आप तारीख़ देखेंगी सिदरा तो हमें नज़र आएगा कि बहुत से ऐसे सलीमुर राय लोग पैदा हुए जिन्होंने तारीख में बहुत से अपनी कौमों के मसाइल को हल किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आपने हमारे साथ दूसरी गेस्ट भी मौजूद हैं जी, डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप शायरा हैं और डीजी हैं पंजाब इंस्टीट्यूट लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपसे चूंकि आप खुद भी शायरा हैं, तो जब हम अल्लामा इकबाल की शायरी की बात करते हैं उसमें उम्मीद भी है, उसमें रास्ता भी है, उसमें तरीका भी है और उसमें मंजिल भी है। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इकबाल एक ऐसा शायर है कि जिसके अंदर आपको जो हमारी ज़िंदगी है, जो कायनात है, उसके हवाले से हर सवाल का जवाब मौजूद है। और इकबाल फ़लसफ़ी भी है, शायर भी है, नफ्सियात दान भी है और फिर सूफ़ी भी है। क्योंकि मेरा तसव्वुफ़ पे काम है तो मैं तो इकबाल को एक बहुत बड़ा सूफ़ी समझती हूँ। एक ऐसा सूफ़ी कि जो अमल पर यकीन रखता है, हरकत पर यकीन रखता है। और जब आप अमल करते हैं, हरकत करते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर वो अपने मकासद हासिल कर लेते हैं। और इकबाल ने आप देखिए अकल पर बड़ा ज़ोर दिया, हरकत पर ज़ोर दिया, काम करने पर ज़ोर दिया, सोचने पर ज़ोर दिया और तकाबली जायज़ा पेश किया मुसलमानों के कल का और आज का, कि जब उनके पास बादशाही थी, जब उनके पास दुनिया उनके ज़ेरे निगी थी और फिर वो गुलाम बन गए, तो वो एक मुवाजना करने की उनको सलाहियत बख्शी कि वो देखें कि कल और आज में ये जो फ़र्क है इसमें हमारी क्या कोताही है। और आज अगर हम अपने आप को ठीक करते हैं तो इंशाल्लाह दोबारा उसी रास्ते पर चल सकते हैं। बिल्कुल दोबारा अरूज पर पहुंच सकते हैं। हमें ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि जब हम बात करते हैं अलामा की और साथ में फिर सियासत की, तो मुसलमानों पे मेरा ख्याल इससे बड़ा उनका एहसान हो ही नहीं सकता कि उन्होंने अलग मुमलिकत, अलग ख्वाब दिखाया कि आप लोग इसके लिए नहीं हो, मुसलमान तो अरूज पर पहुंचने के लिए। इकबाल ने अपने जिन मौज़ूआत में अपने फ़िक्र और फ़लसफ़े की बात की, अक्ल का हो, इश्क का हो, सियासत का हो, जो भी हो, उसमें हमेशा नौजवान को देखा। और उन्होंने नौजवान को इन तमाम मौज़ूआत में नौजवान को मुखातिब किया है। और आप देखें कि 80 बरस पहले ही इकबाल ने जिन हीरोज़ का भी अपनी शायरी का जिनका जिक्र किया है वो भी सब नौजवान थे। और इकबाल ने हमेशा नौजवान के मसाइल, नौजवानों के मसाइल पर एक हमदर्दाना और एक मुफक्किराना उनकी नज़र से परखा है। बल्कि और इकबाल के अंदर ये खूबी कैसे आई थी मौलाना रूम से, और जिसका जिक्र जो है इकबाल ने अपनी शायरी में भी किया है। और मौलाना रूम का एक शेर है कि दस्ते हर नाहल बीमारत कुनद और सुए मौदर आ के तिमारत कुनद, कि तुम अगर नालायक तबीब के पास जाओगे वो तुम्हारी नब्ज देखेगा तो वो तुम्हारी बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेगा, तो सुए मादर आ कि वो तुम्हारी जो बीमारी की जड़ है वो उस तक पहुंच जाएगी। तो इकबाल ने हमेशा अपनी शायरी में नौजवानों को ही मुखातिब किया और उन्हीं को। और आप देखें कि कितने हम इकबाल की शायरी को पढ़कर दुनिया के नौजवान की फिक्र कहाँ आगे चली गई है। डॉक्टर सुगरा साहिबा, ये इकबाल की शायरी, अलामा की जब हम बात करते हैं, फिर शायरी आज भी पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ही है। अभी भी पढ़े तो हमें लगता है कि इसी से हमें रास्ता नजर आएगा, इसी से हमें रोशनी मिलेगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल है कि जो भी बड़ा शायर होता है वो हर अहद का शायर होता है और उसकी शायरी में वो तमाम नुस्खे दर्ज होते हैं कि जो किसी भी बीमारी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो इकबाल
जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनका जो एक कैनवस है वो बहुत वसी है। उन्होंने दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों का मुतालिया किया, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में गए और फिर एक ऐसा ज़ाब्ता उन्होंने तहरीर किया कि जिसमें अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि नौजवानों के डॉक्टर साहब यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी, हमारे साथ मौजूद है साबिका चीफ जस्टिस भी आप रह चुकी हैं, नासिरा इकबाल साहिबा है, अलामा इकबाल की आप बहू हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आज इतने अहम मौके पर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। नासिर साहबा, आज इंतहाई अहम दिन, और जब भी हम अलामा की बात करते हैं, उनके नज़रियात की बात करते हैं, तो चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बच्चे हैं, हर किसी के लिए हमें रास्ता मिलता है। जी जी बिल्कुल बता फरमाया। आप सवाल कीजिए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के जो हमारे नौजवान हैं, आज का जो मुसलमान है, हम अलामा की जो नज़रियात है, उनकी जो शायरी है, उनकी जो फिक्र है, उसको पढ़ के किस तरह से तरक्की कर सकते हैं जो हम लोग भूल चुके हैं? असल बात तो ये है कि आजकल के नौजवानों को ये बताया ही नहीं जाता कि इकबाल का क्या पैगाम था। हालांकि इकबाल ने अपना सारा कलाम जो है वो नौजवानों के हवाले से और उनके साथ ही मंसूब किया जाता है। यहाँ तक कि जो आखिरी उनके अशार हैं वो भी नौजवानों के लिए हैं और वो फरमाते हैं, ये आप जू की रवानी, ये हम किनारी ये खाक, मेरी निगाह में नाखूब है ये नजारा, उधर न देखे जवाने अजीज, इधर देख कि उमड़ता है सोजे दरों से फव्वारा। तो वो तो चाहते हैं कि नौजवान जो हैं वो अपनी हिम्मत से कुछ करें और कुछ बने, और ये जो है सिर्फ उसी तरीके से रहना जैसे कि वक्त गुजर रहा है वो नहीं, बल्कि वो तो फरमाते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो अमल पे जोर देते हैं, इश्क पे जोर देते हैं, खुदी पे जोर देते हैं। फरमाते हैं तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, जब नहीं ये चार सू बदल जाए, तेरी दुआ है तेरी आरज़ू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। क्या बात है। नाज़रा साहिबा, हमें ये बताइए कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज के नौजवान के हवाले से, आपने बड़ा खूबसूरती से बताया है कि पता ही नहीं है कि अलामा कौन थे और क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही। हम बचपन में तो अपने निज़ाम तालीम में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब समझ की उम्र आती है तो निसाब में है ही नहीं, कुछ भी नहीं जिक्र करते कि अलामा के अफकार क्या थे। बस ये कह देते हैं कि पहले मस्जिद में पढ़े, फिर वो गए स्कॉच मिशन स्कूल में, फिर मरे कॉलेज सियालकोट में, फिर वहां से वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए, फिर वो लंदन गए, फिर वो कैम्ब्रिज गए, फिर वो हाइडलबर्ग गए। ये तो मालूमात जो है ना, ये तो अफकार है, इकबाल से इनका ताल्लुक नहीं है। तो निसाब में सिर्फ जो उस दौर के होते हैं ना आपके कायदीन, वो दिखाते हैं कि हमने क्या किया, और सारे जो पाकिस्तान स्टडीज का मौजू है, तारीख तो पढ़ाते ही नहीं। तो ये तो है कि जब तक आप तारीख पढ़ेंगे तो आप अपने जो है माजी से कुछ सीखेंगे, और फिर जैसे इकबाल फरमाते हैं फिक्र फरदा न करूं मैं बेगमी दोष रहूं, तो फिर ये इसको हम अपने मुस्तकबिल में फरदा में भी इसका इतलाक कर। अच्छा नासिर साहिबा, आपसे सजेशन चाहूंगी आज के दिन के हवाले से, क्या किया जा सकता है निज़ाम तालीम में या फिर रूटीन में? आप क्या सजेशन देंगे? कि तो ये कह रहे हैं कि जी हम एक वाहिद निज़ाम तालीम तमाम सूबों पे मुसल्लत करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। बात ये है कि अब हम एक वफाक है और शुरू से ही वफाकी निज़ाम था। वफाकी निज़ाम में मालूम ये होता है कि तालीम और जो ऐसे सारे मौज़ूआत हैं ये दिए जाते हैं सूबों को। अब ये सूबों को जब ना दें और ये रहें उनके पास मरकज के पास, तो फिर देखिए हर सूबे की अपनी होती है रिवायात, अपने होता है कल्चर, अपनी जुबान होती है। तो उसको जानने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप निसाब तालीम जो है ये हवाले करें सूबों के, और वहाँ पे जो सूबाई है कमेटी बने पॉलिसी मेकिंग, और वो ये फैसला करे कि बच्चों को कौन सी उम्र में क्या पढ़ाना चाहिए। कायदे आज़म के बारे में बताया जाए, अल्लामा इकबाल के बारे में बताया जाए, ये तमाम बातें उनकी नजर होनी चाहिए और बच्चों को इल्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नासिरा इकबाल साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, ये जैसा कि बात हो रही थी कि मुझे भी याद है, अब पढ़ा तो मालूम हुआ कि क्या कुछ है
इकबाल ने हमारे लिए क्या कुछ लिख डाला, पूरी जिंदगी की हमें रहनुमाई मिल जाती है। बचपन में तो बस वो मुश्किल होता था याद करना इकबाल पे एक मजमून भी। बिल्कुल ठीक है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह अभी नासरा जावेद ने कहा कि इकबाल के हवाले से इकबाल शनासी बड़ी ज़रूरी है। हम अक्सर जब भी किसी चीज़ का इल्म हासिल करते हैं तो हम उसके सन रटते रहते हैं कि क्या कैसे हुआ। जो फ़लसफ़ा है, जो फ़िक्र है, जो पैगाम है, जो बुनियाद है, हाँ। उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जो मसनूई चीज़ों में हम घूमते रहते हैं। अब इकबाल ने, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो एक सूफ़ी शायर थे और आप उनकी इश्क के हवाले से, क्योंकि सूफ़ी इश्क पे सारा उसका दारोमदार है, वो कहता है कि आप ज़ायरियत के बजाय खुदा से इश्क करें और अपनी मैं को ख़त्म करें और अपने रब की रज़ा को लेकर आगे बढ़े। इसी तरह इकबाल का शेर देखें ना कि अगर है इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी, और फिर दूसरा मिसरा है कि ये ना हो तो मुसलमान भी काफिर ज़िंदीक। ये इतना बड़ा एक ऐलान है कि अगर इश्क नहीं है आपके दिल में तो आपकी हजारों नमाजें, रोजे, इबादतें किसी काम की नहीं है। लेकिन अमल का दारोमदार यानी जो हमारा सबका मसला जो है ना, आज का मसला, पूरी कौम का मसला, उम्मत का मसला, वो ये है कि हम मसनूई जो उसमें ढले हुए हैं, हम अपने ज़ाहिर पर तवज्जो दे रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर चीज़ें अदा हो रही हैं, लेकिन दिल में नहीं झांक रहे, अपने दिल को नहीं देख रहे, रूह को नहीं देख रहे। और इकबाल ने ज़ाहिर रूह की बात की, उन्होंने इश्क की बात की, विजदान की बात की, अगरचे अकल की अहमियत के भी वो बड़े अलमबरदार हैं। वो कहते हैं खोल आंख ज़मीन देख, वो सारा करते हैं, लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा इश्क में, आग में, आतिश नमरूद में इश्क। तो वो देखें ना, वहाँ पे भी कहते हैं कि जहाँ पे इश्क की हदूद है वहाँ अकल नहीं पहुँच सकती, लेकिन जहाँ तक आपने अकल के ज़रिए जाना है वहाँ पे इस्तेमाल करें। फिर विजदान का उन्होंने जो रूहानी अंसर का एक, मैं लास्ट इस पर शामिल करूँगी कि वो कहते हैं हर किस्म की जो साइंसी तरक्की है वो भी रूहानियत के तहत है। और विजदान के हवाले से जो उन्होंने सारी शायरी की है, तो मेरे ख्याल है कि उसको समझने की ज़रूरत है और अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हमें रास्ता ज़रूर मिलेगा। फरजाना साहिबा, जब भी हम अलामा की बात करते हैं या फिर हमारे जो बड़े बड़े शोरा कराम हैं, अलामा की तो क्या ही बात है कि वो शायर मशरिक हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो सुनने में ये आता है कि बहुत मुश्किल, खुदी का कॉन्सेप्ट हमारे नौजवानों को अभी तक खुदी के कॉन्सेप्ट का नहीं पता कि ये क्या है। हालांकि बहुत सिंप्लीफाई है कि आपको अपने टैलेंट का पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और उसके बाद वही हरकत वाली बात है। बिल्कुल। और आप देखिए मतलब इकबाल ने तो, जैसे मैं एक नासरा साहिबा ने बात की तो बहैसियत उस्ताद मैं उस बात को थोड़ा सा यहाँ पे वजाहत करूँगी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमारे नौजवानों को या बच्चों को सिर्फ यही बात मालूम होती है कि इकबाल कहाँ पैदा हुए और इकबाल का खुदी का ये शेर है, बस ये याद कर लें, और या फिर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। लेकिन आप ये देखें कि इकबाल तो 80 बरस पहले ही नौजवानों की अहमियत जान चुके थे, और आज हम 80 बरस के गुजरने के बावजूद भी नौजवानों को इकबाल की अहमियत नहीं बता सके। आप देखिए इकबाल का कलाम पढ़कर दूसरे जो दुनिया के नौजवान हैं वो फिक्र में कहाँ पहुँच गए हैं। और आप यकीन माने सिदरा कि इकबाल ने ज़बूर अजम लिखी है नौजवानों के लिए, अपनी शायरी का तमाम इंतसाब नौजवानों के नाम किया है। और हमारे यहाँ बहुत से जो यहाँ पे नौजवान होंगे उनको ज़बूर अजम का नाम नहीं पता होगा। अच्छा, हमें अलामा की शायरी में से आप क्या सुनाएंगी हमारे देखने वालों को भी और हमें भी? आप किस हवाले से? मैं तो शाहीन के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि इकबाल ने हमेशा नौजवानों को एक शाहीन के किरदार में देखा है कि, और हमेशा उसको ही एक आइडियलाइज बनाया है, क्योंकि वो भी आशियाना नहीं बनाता, मुर्दार नहीं खाता, और इसके अलावा बुलंद परवाज़ है, खलवत पसंद है, तेज़ निगाह है। तो इकबाल ने जो शाहीन के हवाले से कहा भी है कि हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की ज़ाहदाना, किया मैंने इस खाके दां से किनारा, जहाँ रिज़्क़ का नाम है आबो दाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है ये बहाना। और माजरत के साथ कि हमारी जो आज की नौजवान कम सवाद नौजवान नस्ल है, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर सुगरा सदर साहिबा क्या सुनाएंगी आज के खास मौके पर? मैं एक शेर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले नौजवानों के हवाले से बड़ी बात हुई
इसी तरह नौजवानों को जब तक आप कोई मकसद नहीं देते ना तो नौजवान भटकते कोई टारगेट रहते हैं। हासिल ही नहीं कर सकते। उनके अंदर इतनी शिद्दत होती है, जज्बात की, ताकत की, वफूर होता है, तो उनको कोई ना कोई चैलेंज देना चाहिए। डॉक्टर साहब, शेर, और जो भी माजरत के साथ वक्त की किल्लत है। जी जी हाँ। कि मैं उनको क्योंकि मैं सूफीज़्म के हवाले से इकबाल को बड़ा पसंद करती हूँ, तो बिठा के रखा है अर्श पे तूने ए वाहिस, बिठा के रखा है अर्श पे तूने ए वाहिस, खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश है। इसी हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले भी हम स्पेशली उनकी नज़रियात पे बात कर रहे थे, उनके फ़लसफ़े पे बात कर रहे थे। वो एक बेहतरीन सियासतदान थे, उस पर बात कर रहे थे, शायरी पे बात कर रहे थे। और ख़ास तौर पर अब हमने बात करनी है अपने नौजवानों के हवाले से, जो कि यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बनने वाले हैं। कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ पर हमारे नौजवान जो फतह के घंटे हैं वो ना गा रहे हों। और आज के दिन ख़ास तौर पर कलाम इकबाल हम इनसे सुनेंगे भी और इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तकारीब का एहतमाम होता है, और बचपन से जो हम पढ़ते आए हैं बच्चों की शायरी के हवाले से किस तरह से उनको देखते हैं, किस तरह से इन्होंने सीखा है, आने वाले वक्त में इनका विजन क्या है। बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है आयशा हैं, हमें कलाम इकबाल सुनाएंगे। आयशा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं जी रेचल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइमन और जैन, आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये म्यूजिशियंस हैं, अपने शौक से बजाते हैं, पंजाब कॉलेज से इन तलबा और तालिबात का ताल्लुक है। और साइमन, क्या हाल है, ठीक है आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। जैन, कब से ये शौक हुआ है, कब से सीख रहे हैं? कॉलेज में शुरू किया या फिर पहले से सिलसिला? शौक तो मुझे बचपन से था, तो प्रोफेशनली जो सा बाकायदा सीखना शुरू किया वो 1-1.5 साल हुआ। कॉलेज से शुरू किया? जी जी, कॉलेज से शुरू किया, बेहतरीन। आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कलाम इकबाल आप पढ़ती हैं, कब से पढ़ रही हैं? मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, जब से होश संभाला है। बचपन से पढ़ी है? किसका शौक था? अम्मा ने कहा, अब्बा ने कहा? मेरे बाबा नातवा हैं। अच्छा। तो उसी की वजह से मैं भी नातवा हूँ, ऐसे समझे जैसे विरासत में मिला मुझे। अच्छा, चलिए आपसे ही फिर आगाज करते हैं। आयशा, ओवर टू यू, आप हमें कलाम इकबाल सुनाने वाली हैं। जी। लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद गीना रंग तेरे मुहीत में हबाब लौह भी तू, कलम भी तू, आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से आलम आबो खाक
राह भी तू, कलम भी तू। क्या बात है, क्या बात है आयशा, बहुत खूब बहुत खूब। कितनी प्रैक्टिस करती हैं दिन में? डेली प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, दिन में हर वक्त गुनगुनाती रहती हूँ। चलिए ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हमें ये बताइए साइमन कि पंजाब कॉलेज की जब भी हम बात करते हैं तो आज के दिन के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी तकारीब होती हैं, डिबेट्स भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आज भी है कोई? आप भी किसी तकरीब में पार्ट ले रहे हैं आज? आज नज़रिया पाकिस्तान पंजाब कॉलेज की तरफ से बच्चे गए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने तकरीब में हिस्सा लिया है कलाम इकबाल के हवाले से। ठीक। और वैसे भी हम हर साल कोई भी ऐसा इवेंट नहीं छोड़ते, नेशनल इवेंट जैसे इकबाल डे हो गया, डिफरेंट इवेंट्स हम कोशिश करते हैं कि इनको सेलिब्रेट किया जाए। ज़ैन, कितना ज़रूरी है इस तरह के तकारीब का होना हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्या लगता है? क्योंकि हमें बड़ा मौका मिलता है सीखने का। ज़रूरी ज़िंदगी में जो काम करके गए हैं पर्सनैलिटीज़, हमें आने वाली जो सी जनरेशन है उसको बताना चाहिए कि इलामा इकबाल जिस तरह बहुत ही अच्छे शायर आए थे, उन्होंने जो जो काम किए, दीन के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किए, शायरी के ज़रिए इस्लाह की लोगों की। बिल्कुल। अब रेचल तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, रेचल को ज्वाइन किया जी। रेहान हमारे साथ मौजूद है। रेहान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप भी हमें आज कलाम इकबाल सुनाने वाले हैं, स्पेशली आप तैयारी करके आए हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। चलिए फिर हम आपका वक्त बिल्कुल नहीं लेते। थैंक यू। गुलजार हस्तो दूध न बेगा नवार दे, गुलजार दूध न बेगा नवार दे। गुलजार हस्त दूध न बेगा नवार दे, आया है तू जहां में मिसाले शरार दे, आया है तू जहां में मिसाले शरार दे। गुलजार हस्त दूध न बेगा नवार दे। माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना 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 के तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक देखो, मेरा इंतजार
है, बहुत ही खूबसूरत। जीते रहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के होनहार तलबा और तालिबात हमारे साथ मौजूद हैं। आज का दिन मनाने के हवाले से हमें ज्वाइन किया जी। आयशा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सफ़ा खालिद हमारे साथ मौजूद है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ये दोनों तालिबात यहाँ पर मौजूद हैं, कलाम इकबाल पेश करेंगी, आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जी साइमन से। साइमन, हमें ये बताइए, एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं IT एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ। IT एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, क्यों? बस अम्मी अब्बा का शौक है या फिर आपका अपना है? किसने चूज किया ये फील्ड आपको? ये फील्ड मैंने खुद चूज किया। खुद चूज किया, फिर तो ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, IT एक्सपर्ट किस स्पेसिफिक शोबे में जाना चाहते हैं या फिर किस स्पेसिफिक शोबे में? अच्छा, आप जैन क्या करना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा जी। और साथ साथ म्यूजिक भी चल जी रहा है? जी, वो तो पैशन है मेरा। अच्छा, आज 9 नवंबर है और आप कलाम इकबाल पढ़ती भी हैं। जो पढ़ी होती हैं उसे कितना समझने की कोशिश करती हैं? कोई भी चीज़ तब तक नहीं पढ़ी जा सकती जब तक आपको उसके मायने नहीं पता। तो इसलिए पहले उस चीज़ के मायने जानना ज़रूरी है उसको पढ़ने से पहले। तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात जी। आयशा, आप कोशिश करती हैं कि जो इकबाल आप कलाम इकबाल पढ़ रही हैं उसे समझें भी और उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन? पढ़ने से पहले ही समझा जाता है। समझा जाता है। क्या समझती हैं आप फिर? क्या समझा आपने? जो भी कलाम हो उसको पहले उसकी जो डाइजेस्ट करना होता है ना, वो पहले किया जाता है, उसके बाद फिर कलाम पढ़ा अच्छा, कितनी प्रैक्टिस करती हैं? मैं तो दिन में सारा दिन गुनगुनाती रहती हूँ। अच्छा, स्पेसिफिकली टाइम नहीं देती? नहीं, स्पेसिफिकली टाइम नहीं दे। अच्छा, चलिए हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे और हमारे साथ तालिबात मौजूद हैं, म्यूजिशियंस मौजूद हैं, इनसे सुनते हैं ये क्या सुनाने वाली हमें। जी। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बाद आओ जा मैं साकी। ला फिर एक बार वही, बाद आओ जा मैं साकी। आती आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही, बाद आओ जा मैं साकी। मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी। मेरी मीनाए गजल में थी जरा सी बाकी। शेख कहता है कि, शेख कहता है कि ये भी हराम है साथी। आते आ जाए मुझे मेरा मकाम है साथी। ला फिर एक बार वही, बाद आओ जा मैं साथी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब। सफ़ा, हमें ही बताइए कि आपका क्या एम है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं CSS करना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत ही, इसका मतलब खूब पढ़ी होती हैं, हर वक्त पढ़ाई? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ। म्यूजिक को भी साथ में टाइम देना चाहती CSS हूँ। करके किस फील्ड में जाना चाहती हैं? अभी तक तो CSS का ही मेरा। हाँ, अभी तो ये एम है, उसके बाद फिर सोचेंगी। जी। अच्छा, आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? मैं भी कलाम इकबाल सुनाऊंगी। जरूर, चलिए। ना कलीम का तस्वर, ना ख्याल तूर सीना। ना कलीम का तस्वर, ना ख्याल तूर सीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना।
सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया सफ़ा खालिद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारी प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए। साइमन, हमें ये बताइए कि अक्सर नौजवान बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, आपने तो कभी ऐसा नहीं सोचा? पाकिस्तान ने हमें सरजमीन दी रहने के लिए, इससे बनकर गया, और इतने अच्छे लोग दिए, इतने अच्छे शायर दिए, ये हमारे लिए डायमंड्स हैं। अच्छा, वतन के लिए क्या करना चाहते हैं? वतन के लिए पहली बात तो ये कि मेरा भी एम है कि मैं IT एक्सपर्ट्स पढ़ के बाद में CSS के लिए मैं करूं, ठीक है, और वतन की खिदमत ही हमारा पहला करीन है। अच्छा, वतन की खिदमत करना चाहते हैं। ज़ैन, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए मैं ये सोचती हूँ, ये तो हमारा सब कुछ है। पाकिस्तान ने जो हमें दिया है वो किसी ने नहीं दिया। जब पाकिस्तान बना तो आज हम इधर हैं, वरना जिस तरह कश्मीर में जो हाल चल रहा है, एहसान है पाकिस्तान जो हमारा वतन है। ठीक, हमारे पास कुछ और गेस्ट मौजूद हैं। एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, फैजान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है एहसान आपके? जी बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? अच्छा, क्या कर रहे हैं आजकल आप? आजकल मैं ICOM कर रहा हूँ। ICOM कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए यही करना चाहते हैं कि जो हुआ होगा। अच्छा, पढ़ लिख के चलें जी, आप अच्छे इंसान बन जाइए और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालिए। इससे ज्यादा आप, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज हमारे लिए कलाम इकबाल आप भी पेश करने वाले हैं, स्पेशली तैयारी के साथ आए हैं। चलिए फिर ओवर टू यू, सुनाइए। रे 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 ना कभी ऐ हकीकत मुंतज़िम, कभी ऐ हकीकत मुंतज़िम, नज़र आ लिबास मजाज में, कभी ऐ हकीकत मुंतज़िम, नज़र आ लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे, मेरी जबीने नयाज में, कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, तू क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप सब मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।